मोबाइल बंद कर दो दोस्त। ये मुझे इस मोबाइल ने आपका सब कुछ छीन लिया है, आप समझ क्यों नहीं रहे। स्क्रीन पे तो आप रोज मुझे देखते हैं, हर रोज देखते हैं, टेलीविजन पे आता हूं, इस वक्त आपने सामने देखने का मौका मिला तो उस मौके को खो क्यों रहे हैं। देख लीजिए। अरे मोबाइल अभी भी चला रहे हो यार, एक तो लाइट में पता नहीं चल रहा कि पीछे भाई साहब है कि भाभी जी है। जो भी बंद कर दो उसको बंद कर दो, देखो बस, अभी देख लो, आनंद लो यार। मेरी एक पंक्ति को जिंदगी में बांध के ले जाओ कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। वाह वाह वाह। जिंदगी को बचा के रखो। हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम बचाते नहीं हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसे छोड़ दीजिए। इस मोबाइल ने आपका सब कुछ छीन लिया है। इसने आपका कैलकुलेटर छीन लिया, इसने आपका कैलेंडर छीन लिया, इसने आपकी किताबें छीन ली, इसने आपका घर छीन लिया, इसने आपके रिश्ते छीन लिए, इसने आपका समाज छीन लिया। अब आपके पास एक आज बचा है, इस आज का आनंद तो मत छीनने दीजिए, इस आज को बचा कर रखिए। वाह वाह भाई साहब, वाह, क्या बात है। ये मैं तो कई बार कहता हूं कि ये देश की आजादी के पहले अगर व्हाट्सएप आ गया होता तो देश अभी तक आजाद ही नहीं होता। हर आदमी एक दूसरे को मैसेज लिखता है, इस मैसेज को व्हाट्सएप पे इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। यही कर रहे होते हैं हम। इसलिए अभी सुन लीजिए, आनंद लीजिए। तो मेरा पुराना साथी है, इतनी बढ़िया फोटोग्राफर है। एक चला गया इसके यहाँ फोटो खिंचवाने, बोले पासपोर्ट साइज की फोटो ऐसी खींच दो जिसमें जूते भी आ जाए। ये 2 रुपए खर्च करके 50 रुपए का आउटपुट। और अगला तो मारवाड़ का है, इसने कहा आ जाएंगे, जूते सर पे रख दे। तो एक से बढ़कर एक है तमाम लोग। हमारे को संस्कृत ऐसे ही पढ़ाई जाती थी, टीचर पढ़ाते थे। हमको पूछा, एक प्रोग्राम में मैं गया चेन्नई, अच्छा हमारे को कोई टीचर ऐसे ही मिले, संस्कृत पढ़ा रहे थे। बोले गुरु गोविंद दो खड़े, तो तब तक तो ठीक था। बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ बताओ। मैंने कहा तुम सो जाओ, मैं ज्योति के पास जाके आ रहा हूं। हो गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं चेन्नई एक प्रोग्राम में गया, बाकी सब तो ठीक, एक कवि संस्कृत का था। तो आयोजक आया मेरे पास, बोले एक कवि संस्कृत का। तो मैंने कहा क्या करना है। बोले कुछ नहीं, आपको हिंदी में अनुवाद करके सुनाना है। मैंने कहा सामने वालों को संस्कृत आती है क्या। बोले नहीं आती। मैंने कहा फिर कर देंगे, फिर क्या दिक्कत है। मारवाड़ी आदमी पीछे हटते ही नहीं। मैंने कहा सामने आवेज को नहीं तो कहीं करना, कर देंगे। उसने पहला वाक्य बोला, बोला स्त्री चरित्र से पुरुष से भाग्यम। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। दूसरी लाइन बोली, बोले देवों ने जानी कुतो मनुष्यम। मैंने कहा जिसको देवता नहीं जान पाया उसको क्या कुत्ता खाक जानेगा। वाह, क्या बात है। तो अपनी तो भाषा का कमाल है ये भाषा। अरे मोबाइल बंद कर दो मार। एक तो हिंदुस्तान में जिस जिस दीवार पे लिखा हुआ है जहां ये करना मना है, वहां वहां दिनेश दिग्गज खड़ा होता है। कहावा मान लो, मस्ती ले लो यार, सुन लो। आमने सामने बहुत मुश्किल से मिलता है। और जोधपुर वाले इतने दिनों में, और मुझे पता चला सिरोही से भी लोग आए, बालोतरा से भी है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब वो हर जगह से लोग हैं जिनका मैं एहसानमंद हूं। यकीन मानिए ये शहर नहीं होते तो शैलेश लोढ़ा नहीं होता। मैं इन सब छोटे छोटे गांवों में पला बड़ा, और मेरे भीतर इतना राजस्थान बहता है कि मैं हर जगह सीना ठोक के कहता हूं दुनिया में जहां जाता हूं कि हां मैं मारवाड़ी हूं। क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो अद्भुत है, और वो जिंदा रहना चाहिए। वो जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्या बात। क्योंकि हम क्या इसमें क्या बात है। कुछ भी बोलना है बीच में का। इसकी आंखों में देखो आप, इसकी आंखों में करुणा और दरिद्रता का ऐसा स्थायी भाव है। इसको आप नौकरी पे रख लो, हाथ जोड़ने का लोग पैसा देंगे, मैं बता रहा हूं आपको। इसको ब्रांड एम्बेसडर बना लो हाथ जोड़ के। मुख है कि मतलब रसीद बुक है, जिधर जावे चंदा देगा। अरे लेकिन ढंग से बैठना बस वहां, और कुछ नहीं। देखो क्या है, क्योंकि हम अपन तो मारवाड़ी लोग अब मिल गए, अब इनको क्या पूछना अपने को।
हम लोग वो लोग हैं जो करते हैं दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। मैं क्लास में मुझे अब आप देखो, आप क्रेडिट सोसाइटी, मैं आपको मेरी तरफ से 5 लाख रुपया सोसाइटी को मैं दूंगा, मेरे पिताजी से कुछ निकलवा के बता दो। शुभ सिंह साहब, आप यहां बिराजे हो, ये रिकॉर्डिंग रहे, मेरे पिताजी को भेज मत देना कभी, अभी जोधपुर में रहते हो, मकान के कागज उन्हीं के पास है अभी भी। मेरे पिताजी को निकलवा ले, एक भिखारी आया, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए, इन्होंने हाजमोला दे दी। बोले खाता ही रहेगा, कुछ चबा भी सही, पचाएगा कि नहीं पचाएगा। मैं खुद गया, मैंने कहा पैसा चाहिए, बोले क्यों चाहिए, मैंने कहा चश्मा बनवाना, बोले क्यों बनवाना, अरे मैंने कहा दूर का नहीं दिखता है। मुझे छत पे ले गए, बोले वो क्या है, मैंने कहा चांद, बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देख लेगा, बता। वाह। अच्छा, मेरे चाचा जी तो और भी महान, 2 चाचा हैं, एक के पास लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांगने गए, अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया, बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा बता, खाडो खोद पानी टिका, और बता इससे ज्यादा लगेगा क्या। और दूसरे चाचा तो कमाल के, आपको मजा आ जाएगा, लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने गए, अगले ने 2 औलाद दे दी। कर लो आप, क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी, निकलवा मेरे बाप से, तब मैं जानूंगा आपको। आज भी मैं इतने डिस्टेंस से बात करता हूं उनसे, कुछ निकलवा ही नहीं सकते। वो तो कमाल है, कोई चीज घर में फट जाए तो अपने वेस्ट नहीं, हमारे यहां तो कुछ भी वेस्ट होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मारवाड़ियों का कुछ वेस्ट होता है क्या, सवाल ही नहीं, हमारे यहां कुछ वेस्ट हो ही नहीं सकता। हम लोग वो लोग हैं, मेरी ध्यान से सुनना ये बात, मुझे नहीं मालूम आपको कितनी समझ में आएगी। हम लोग वो लोग हैं, हमें अगर चीज साफ भी करनी होती है तो हम कपड़ा गंदा मांगते हैं, गंदो कपड़ा दे, क्यों टेबल साफ करनी है। हम गंदे कपड़े से टेबल साफ कर लेते, बताओ हमारे यहाँ क्या पापड़ के टुकड़े बच जाए, सब्जी बना लेती भाभी जी। हमारे यहाँ कुछ वेस्ट होता है क्या, होता ही नहीं। घर में आदमी का अगर ब्रश टूट जाए, फेंकेगा थोड़ी, नाड़ा डालेगा उससे, फेंक नहीं सकता। पैंट फट जाए, निक्कर बनवा लो, निक्कर फट जाए, मसोतो फाट जाए, पोचो, पोचा भी तार चार हो जाए तो डूचो, काम जरूर आएगा। लेकिन हमारे यहां तो बड़े बड़े बैठे, हमारे यहां क्या वेस्ट नहीं होगा, ऐसे बड़े बड़े। ये दिनेश दिग्गज, घर में आग लग जाए फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल देता है। ये संजय झाला हनीमून पे अकेला ही चला गया, बोले एक ही टिकट लगेगा। अरे बात तो अगली मजेदार है, उसके बाद भी मना के आया। एक से बढ़कर एक है यहां पे। कुछ भी वेस्ट ही नहीं होता है ना हमारे यहाँ। मुझे नहीं मालूम आपको कितना समझ में आ गया, ये तो इतना समझ में आ गया तो आप मजा आ जाएगा आपको। ये तो इतना बड़ा वाला है झाला, ये इसके घर में डेटॉल की शीशी फूट गई, अगले ने उंगली काट ली। वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक से बढ़कर एक। इस देश में जो न मिले वो कम है, और हमारा जोधपुर का आदमी तो सुपर्ब है, वो तो कमाल ही है। हमारा आदमी तो अद्भुत है। हमारा मारवाड़ का आदमी ऐसा मस्ती में रहता है। हमारे सिरोही में जब मैं रहता था, हमारे मोहल्ले में एक ने साड़ी की दुकान खोली, मैं भी चला गया। अगले ने इतनी बारीक बात की कि समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। बोले भाई साहब, भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? मेरे एक चाचा जी वो खतरनाक है, उनके घर में कोई भी चंदा मांगने चला जाए कि साहब रसीद कटाओ, उनका क्या प्रॉब्लम है बेचारों का, उनके एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं, वर्ड बाद में निकलते हैं। थोड़ा टेक्निकल टाइमिंग का फर्क है, पहले एक्सप्रेशन आ जाते हैं, वर्ड थोड़ा लेट ट्रेवल करते हैं। है क्या कर सकते हैं। एक बार उनका झगड़ा हो गया 2 जनों से, तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा आपको गाली दे रहा है, दो आप गाली, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, कौन रोकने वाला है। हम निकल गए वहां से, हम निकले 10 मिनट बाद, गधेड़ो। अरे मैं क्यों, उसको गए हुए तो 10 मिनट हो गए। बोले शुरू उन टाइम करियो, निकलियो बे। अरे क्या बात है, एक से एक बढ़कर चीज है।
उनके पास कोई रसीद कटाने चला जाए तो अपनी दराज, कोई के साथ रसीद कटाओ चंदा, तो पहले अपनी दराज खोलते और एक निकालते हैं, पहले इन्हीं कटा। काय की? बोले अखिल भारतीय चंदा पीड़ित संघ। दुखी कर दिया सुबह से, इतने लोग आते। और वो ऐसे कमाल के आदमी, वो हम लोग संजय झाला, हम लोग कहीं से भी धंधा कर लें, वो एक बार आए सुबह ही सुबह मेरे पास। मैंने कहा हुक्म। अरे मैं क्या यार, मैंने कहा मदद करते हैं। बोल हाँ। मैं कहा हुक्म क्यों? मैंने कहा रोटी नहीं रे। मैं कहा मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल लेन बाजार जाओ तो एक गांव वाली धोती क्लच में फंस गई। मैं कहा तो फाट गई। जो ही धोती फाटी, मैं जाऊने लागो, वो हमारा हाथ पकड़ लियो, कटे। मैं कहा क्यों? धोती फटी है, पैसा दे। क्यों? कितना? बोले 70 रुपया। मैं 70 रुपया दिया। अबे वो जाऊन लागो, मैं पकड़ लियो, कटे। बोले क्यों? मैं पैसा दिया है, धोती दे। बोलो 700 देन गयो। मेरे को 700 क्यों? बोले खाली धोती पहरी। तो हम लोग तो वो, हमसे बड़ा बिजनेसमैन कौन? हम तो ऐसे है कि जेल में बंद हो तो काम कर ले। ये मुझे नहीं मिला आपको कितना, मेरे को समझ में आएगा। तुम सुनना, संजय ब्रांड न्यू, जेल में बैठे हो तो काम कर ले। एक कोई मारवाड़ी चोरी में चला गया जेल के अंदर। अब जेल में चला गया तो पीछे बाप की चिट्ठी आई कि तू तो चोरी करके निकल गया, मैं घर में काम, हमारा खेत में मुझे फसल बोनी है, पर इसको खोदे कौन? तू तो जेल में बैठा है, मैं बूढ़ा आदमी क्या करूं, उसको खेत के कौन खोदेगा? तो उससे वापस चिट्ठी लिखी, अरे जो मैंने सोना चुराया उसी में है, खोदना मत। अब इस बात को समझना, समझ में आ गई तो मजा आएगा। चिट्ठी लिखी कि जो मैंने सोना चुराया उसी खेत में, खोदना मत। चिट्ठी पहुंची, 3 दिन बाद ही पुलिस पहुंची, सारा खेत खोद दिया। अरे क्या बात है भाई। हम तो जेल में बैठे हो तो काम कर ले। हमारा क्या, हम लोग तो कमाल के लोग हैं। मारवाड़ी तो टूटा फूटा हो तो माल बेच दे। एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, सेल्समैन चाहिए, क्या बेचना है? बोले रामायण बेचनी है। कैसे ही चला गया बेचारा। मुझे रख लो। अरे बोले रामायण बेचनी है, बेच दूल्हा। अरे बोले तो खुद से खुद तो बिक नहीं रहा है, बेच दूल्हा। ज्यादा बात नहीं, रख लिया। शाम को आया तो सबसे ज्यादा बेच के आया। कॉन्फिडेंस होता है ना, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस कमाल का होता है। एक हमारे एक दोस्त को ऐसे क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो उसका। जब अंपायर ने टॉस के लिए उछाला, बोला हेड्स या टेल्स, बोला हाँ यही, हाँ यही। भाई क्या बात है, कॉन्फिडेंस होता है। एक बार मैं आ रहा था बैंकॉक से, कविता पढ़ने गया था। अच्छा जी जी क्या रे? नहीं, कविता पढ़ने गए थे। हाँ तो तेरे को क्या मालूम, तू था क्या साथ में? नहीं, उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि। आप बैंकॉक कविता पढ़ने गए। बड़ी उपलब्धि क्या है? तू तो एक बार जा, वहीं रख लेंगे तेरे को। और तू कहीं सर्कस वर्कस चल रहा तो उसके आसपास निकला ही मत कर। जी बोल रहा है। लौट रहा था तो प्लेन में मेरे पास बैठा हुआ एक आदमी, बेचारा थोड़ा प्रॉब्लम थी उनकी। देखो अब भगवान, अपन ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन अब क्या करें, कुछ ऐसी घटना हो जाए तो मैं तो पूरा क्षमा चाहता हूं ऐसे लोगों से, लेकिन उसके बाद करूं क्या? पूरा क्षमा चाहते हुए बता रहा हूं। पास में बैठा हुआ था। अब एयर होस्टेस साहब बोले इस प्लेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, ये गिरेगा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग अपना अपना पैराशूट लेके कूद जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनिए, रस्सी खींचे, पैराशूट खुल जाएगा। पास वाला बोले फिर से बताओ। मैंने कहा तू 3 तक ही गिनना, 10 में वही पहुंच जाएगा जहां के लिए निकला नहीं था। तो बोले सेल्समैन चाहिए, क्या बेचना है? बोले वहीं घूम के आ गया। क्या बेचना है? बोले रामायण बेचनी है। तो गया, बोले
बेच दूल्हा। शाम को आया तो सबसे ज्यादा बेच के लाया। बोले कमाल कर दी भाई, ऐसे कैसे बेची? बोले मैं लोगों के घर गया, घंटी बजाई, रामायण दिखाई, बोला खरीदता है कि सुनाऊं? क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये हमारा मारवाड़। हम जो करते हैं वो कम। अरे मत कर मारा भाई रिकॉर्ड यार, ये फोन लेके क्यों बैठा है यार? तुम सब कर भेजोगे किसको? ये सुबह ही सुबह व्हाट्सएप पे ज्ञान के मैसेज कौन पढ़ता है उनको? सदा सच बोलो, थे बोलियो सदा सच बोलो। ऐसे ऐसे ज्ञान के मैसेज आते हैं सुबह ही सुबह। झूठ मत बोलो, जो खुद घर से कह के निकलता और जाता कहाँ है? झूठ मत बोलो। सुबह सुबह आजकल हो गए ना लोग ज्ञान बहुत बांटते हैं, लेकिन जोधपुर का हमारा मारवाड़ का आदमी तो है बहुत टाइमली बोलता है। टाइमली इसलिए नहीं बोलता कि वो बोलना कम चाहता। ओ भाई साहब, ओ मोबाइल वाले, ये जो खड़े हो मत करो यार, जेब में रख दे। मुझे कैमरे हर जगह नजर आते हैं, दिन भर इन्हीं के बीच में रहता हूं, तो कहीं से भी बंद करवा दूंगा। तो हमारा क्या मारवाड़ में आदमी इसलिए जोधपुर में रहता है तो कम इसलिए नहीं बोलता, कम बोलना चाहता है इसलिए नहीं बोलता, क्योंकि कम बोलने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। महत्वपूर्ण कारण क्या है? जैसे मुंह में तो इतना भरा हुआ है कि आवाज कैसे निकले? वो होटल में दो जने मुझे मिलने आए, आपके ही कोई दोनों साथी, दो क्या नाम का जो भी थे आए, और मैंने कहा क्या सब ठीक? मैं कहा तैयारी होगी? मैंने कहा फिर भी कितनी देर में शुरू करो? मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान? ये स्वच्छ भारत अभियान। साथ वाला भी खड़ा था। मैंने कहा क्यों खाते हो, छोड़ दो। नहीं नहीं रोज नहीं खाऊं, कोई ऑफर करे तो खाऊं। मैं कहा साथे कौन है? ए ऑफर करे। आदमी रखा हुआ है ऑफर करने के लिए। कमाल है, लोग अद्भुत लोग हैं। लेकिन ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि हमारी मस्ती अद्भुत है। हम वो लोग हैं जो हम दुनिया में जो हम कर सकते हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो हमारा आनंद है हम ही करते हैं। मैंने इनको कहा, मैंने कहा तुम मारवाड़ आओ, तुम्हें एक से एक ऐसी चीज दिखाऊंगा दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग वही है, कमाल के लोग हैं। मैंने कहा ये दिनेश दिग्गज, मैंने कहा तूने सारी जिंदगी में माँ का दूध सुना होगा, तू आज जोधपुर तुझे बाप का दूध बताता हूं। और मैंने बताया, मैं इसको लेके गया वहां पे दूध मंदिर, अपने एक दुकान है। मैंने कहा 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। 2 गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भागा। पीछे से दूध वाला, थारे बाप रे दूध है। क्या बात है, वाह वाह। ये हमारी मस्ती। हम लोग अद्भुत लोग हैं। हमारा तो आदमी हमारे मतलब ये, क्योंकि हमारा सौंदर्य ऐसा है। हमारा तो जानवर भी कमाल का है। वो एक तोता और बंदर दोनों जा रहे थे हवाई जहाज में। तोता अपने मारवाड़ का मस्त इंटेलिजेंट आदमी, बंदर किसी भी और प्रदेश का। तो तोते ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू यू वांट? बोले कि कोई मजा ले। तो बंदर ने कहा अपन भी कर ले, उसने भी घंटी बजाई। फिर एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू यू वांट? बोले कुछ नहीं, मजे ले रहा था। उसको आया गुस्सा, उसने तोते और बंदर दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया। तो उड़ते हुए तोते ने गिरते हुए बंदर से पूछा, उड़नो आवे? बोले नहीं। बोले मजा क्यों ले तो बच्चे? ये देखिए, ये हमारी मस्ती है। इस मस्ती में से हम निकलते हैं क्योंकि हमारी मस्ती ऐसी। देखिए ये राजस्थान, मैं तो छोटे छोटे गांवों में पला बड़ा साहब, यकीन मानिए मैं इतना एहसानमंद हूं इस धरती का, मारवाड़ का। जितनी जगह पे पढ़ा मैं, जो सिरोही, बालोतरा, निम्बाहेड़ा, मावली, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही जगहों पे पढ़ा। वहीं पला बड़ा, वहीं बड़ा हुआ। जिंदगी की प्राथमिक शिक्षा यहीं प्राप्त की, ग्रेजुएशन किया, लॉ पढ़ा, फिर जरूर गया बाहर। लेकिन जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, इसी धरती से पाया। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। इतना बड़ा एहसानमंद हूं मैं इस धरती का। अगर ये नहीं होती तो मैं कतई नहीं होता। और आदमी को अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपकी जड़ें जिंदा रहनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है।